भाई कल का जो मैंने मैच देख लिया है ना अर्जेंटीना का, और खास तौर पे बीइंग अ सपोर्टर ऑफ मेसी एंड ऑफ दिस टीम, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। मैं इतना कोई स्ट्रांग बंदा नहीं हूँ, और अर्जेंटीना ने जिस तरह ये टूर्नामेंट खेला है, मुझे तो मैं वाकई बीमार हो गया और मुझे शायद अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ गई है। और मेरे से वेट नहीं होता कि कब ये बंदा रिटायर होगा। आई लव यू मेसी, मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब तू रिटायर करेगा ना तभी मैं सुकून से फुटबॉल देख सकूंगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करता हूँ तुझे, ठीक है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल हो गया आपस में, ठीक है। और कैसी बात है कि इन दोनों टीमों का क्या कहते हैं फिनालिस्मा का मैच होना था, ठीक है। और कतर में मैच होना था, और मैंने खुद जाना भी था। मैंने सोचा था चला जाता हूँ, मैं पाकिस्तान से इतना दूर भी नहीं है और टिकटें भी सस्ती मिल रही थी। लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, वॉर चल रही थी, बॉम्ब्स हो रहे थे, जो भी है, उस वजह से मैच कैंसिल हो गया था। तो फीफा वालों ने बड़ी कोशिश की कि ये मैच हम जो है स्पेन में रख लेते हैं। तो अर्जेंटीना वाले कहते हैं नहीं, ये बहुत बाइस्ड हो जाएगा, वहाँ पे फिर स्पेनिश फैंस होंगे और हमने नहीं करना इनको, फिर अर्जेंटीना में मैच कर लो। तो वो कहते हैं नहीं, फिर हमने अर्जेंटीना में नहीं खेलना, स्पेन वाले कहते हैं। तो इन सारे चक्करों में ना ये मैच कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और क्योंकि जिस तरीके से दुनिया चलती है, जिस तरीके से सारी स्क्रिप्टें चल रही है ना, मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि ये एक वर्ल्ड कप फाइनल हो जाएगा। क्योंकि किस्मत में था, यमाल की किस्मत में था कि उसने एक मैच खेलना है मेसी के खिलाफ, क्योंकि रोनाल्डो के खिलाफ वो एक खेल चुका था, वो हारा था। और उसके बाद ये अभी वर्ल्ड कप में एक और खेला। तो मैं भी चाहता था यार यमाल खेले मेसी के खिलाफ एक मैच। और जब फिनालिस्मा कैंसिल हुआ तो मुझे हुआ था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अंदर एक फीलिंग आई थी कि ये वर्ल्ड कप में ज़रूर आपस में मिलेंगे। और जिस तरह वर्ल्ड कप के ब्रैकेट्स हुए, तो मुझे था कि ये एक फाइनल हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी है। और कैसी बात है कि, और मैं लोगों को बोलता भी रहा था, पता है, और कैसी बात है कि ये वाकई ये वर्ल्ड कप एक फाइनल देखने को मिल रहा है। और हम जो ये बारसा फैंस हैं, हमें तो इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि एक साइड पे हमारे सारे बारसा के लड़के हैं, और एक साइड पे हमारी बेबी लियोनेल अंद्रेस मेसी, ठीक है। या ये वर्ल्ड कप ये माल के हाथ में हो गया, या ये वर्ल्ड कप दूसरी दफा यहाँ पे मेसी उठाएगा वर्ल्ड कप। हमारे लिए इससे बेहतर फाइनल तो हो ही नहीं सकता। इतना स्ट्रेस फ्री फाइनल मैं मेरे ख्याल से कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखूंगा, अगर मैं सही बात बताऊं। लेकिन गाइस, क्या ये मेसी किस तरीके से अर्जेंटीना को ले आए हैं, किस तरीके से, मान लो यार, मान लो कि मेसी सबसे अच्छा है, मानो। इस डिसबिलीफ में ना रहो तुम लोग कि रोनाल्डो क्यों नहीं अच्छा था या बाकी क्यों नहीं अच्छे थे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें अगर मेसी नहीं पसंद, क्योंकि वो एक सर्टेन टीम या एक सर्टेन क्लब के लिए खेलता था जिसको तुमने कभी सपोर्ट नहीं किया, तो उस वजह से तुम मेसी को हेट ना करो, क्योंकि एंजॉय करो। अब उसका एक आखिरी मैच है एक एक टॉप लेवल पे, उसके बाद ये कभी भी एक टॉप लेवल पे नहीं खेलेगा मेसी। उसको एंजॉय करना लाजमी, उसको सपोर्ट करो, देखो, अप्रिशिएट करो, क्योंकि मेसी जो एक प्लेयर है ना, इससे बेहतर प्लेयर ना कभी दोस्तों आया है, ना अभी कोई खेल रहा है इस तरह का प्लेयर, और ना कभी खेलेगा। और तुम लोग इतने लकी हो कि तुम लोग इस जनरेशन में पैदा हुए हो, कि मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ, ठीक है। और कि मैं रोनाल्डो को भी देखा, मैं ये नहीं कहता, मैं अपना को लकी मानता हूँ कि रोनाल्डो भी इस जनरेशन में मैंने देखा, और इसी तरह मेसी भी था, ठीक है। तो एंजॉय करो मेसी को, उसका एक लास्ट डांस है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी तक इतना शॉक हुआ हूँ कि अर्जेंटीना फाइनल में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अर्जेंटीना खेल रही थी, मुझे तो नहीं लग रहा था ये फाइनल में आएगा, ठीक है। मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा अर्जेंटीना की टीम में से, अगर मैं सही एक बात बताऊँ, ठीक है, सारे बहुत अच्छा खेले, लेकिन वॉज इट दैट इनफ कि वो सारे मेसी के बिना फाइनल में पहुँच जाते हैं? मेसी ने कोई पेनल्टी गोल नहीं मारा। मेसी ने, ही इज़ अ टॉप स्कोरर वर्ल्ड कप का, टॉप स्कोरर है अभी करंट वर्ल्ड कप का, ऑल टाइम भी है, लेकिन करंटली भी ही इज आल्सो द टॉप स्कोरर एट द एज ऑफ 39। भाई मुझे प्यास लग जाती है, मैं कितना बोलूँ इस बंदे के बारे में, कम है, मेरा मुंह सूख जाता है। और अभी टॉप असिस्ट इस वर्ल्ड कप में माइकल ओलिसे के हैं, 5 असिस्ट हैं, और मेसी की 4 असिस्ट हैं,
तो इस वर्ल्ड कप में भाई मेसी बहुत क्रेजी खेला है और मोस्टली सारे मैचेस में तो इसी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, मोस्टली सब मैचेस में, ठीक है। तो और पता नहीं लोग फिर रिग्ड कहते हैं और ये सारी बातें कहते हैं, और क्लियरली अभी सबको पता है कि ना कोई रिग्ड हुआ है ना कुछ हुआ है, और कितनी क्रेजी बात है कि अर्जेंटीना हमेशा हार रही होती है और फिर मेसी जो है अपने दम पे एक कमबैक कराता है, ठीक है। और इसे मैं नहीं बोल रहा है, उसके टीममेट्स भी बात बोलते हैं, ये बात एंजो ने भी बोली, ये बात उसके 2 टीममेट्स है, अलग अलग टीममेट जिन्होंने बातें बोली, ठीक है। तो जैसे ये इजिप्ट से भी हार रहे थे तो वहाँ पे एंजो ने बात की कि हम सब ने बस मेसी को देखा और मेसी ने कहा कि इजी सीन है, बस मुझे बॉल खिलाओ और मैं कुछ ना कुछ बना के देता हूँ, हम लोग जीतेंगे, अभी ये इजी, ये भूल जाओ कि अभी हम लोग हार रहे हैं। और उन्होंने कहा उसके बाद हमने सोचा ही नहीं कि हम हार रहे हैं, हमने बस सोचा कि बस अभी हमने बस जीतना है, और वो जीत गए। ऐसी मेंटेलिटी, इतनी क्रेजी मेंटेलिटी कैसे कहाँ देखने को मिलेगी। मैं मानता हूँ फ्रांस की बहुत अच्छी टीम है, मैं मानता हूँ इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम है, मैं मानता हूँ पोर्चुगल की भी बहुत क्रेजी है, स्पेन की चलो अलग बात करते हैं, मैं मानता हूँ पोर्चुगल की भी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन भाई ऐसे ट्रॉफी नहीं जीतते ऐसे। आप मेसी भी तो कितना अच्छा पहले भी वर्ल्ड कप खेल रहा होता था, क्यों फाइनल हारा था? क्योंकि जब टीम का एक मुद्दा होता है ना, और एक गोल होता है इंडिविजुअल, अगर सबके गोल्स होंगे ना तो वो टीम कभी भी नहीं वर्ल्ड कप या कोई टूर्नामेंट जीतेगी। इस अर्जेंटीना साइड का ना एक ही मुद्दा था कि भाई हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है मेसी के लिए, जो कुछ भी करना है हमने इस बंदे के लिए करना है। और ये नहीं है कि मेसी आगे से बस बैठा हुआ है कि हाँ तुम लोग मुझे वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ, वो मेसी पे डिपेंड करने के लिए तैयार हो जाते थे सारे टीममेट, और मेसी जो है उनको प्रोवाइड करता था आगे से। ये एक खास बात थी मेसी की, और इसी बिलीफ के ऊपर ना आज अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, ठीक है। अगर के पर्दे के साथ मैच देखो, अगर उनका इजिप्ट के साथ मैच देखो, उनका स्विट्जरलैंड के साथ मैच देखो, इंग्लैंड के साथ मैच देखो, तो जो है वो लोग अर्जेंटीना या तो हार रही होती थी, फिर उनकी सारी टीम बिलीव करती थी, मेसी पे भरोसा करती थी कि उसने जिस तरीके से हमें बोला है हम उसको बॉल खिलाएंगे, हम उसके पासेस पे भरोसा करेंगे, हम बॉक्स में हम उधर पहुंचेंगे और हमें बॉल रिसीव होगी, वी विल ट्रस्ट मेसी। और वो ट्रस्ट उनको फाइनल तक ले आए हैं। कैन यू गाइज बिलीव इट? लेकिन फिर भी पूरा इस वर्ल्ड कप कैंपेन में लोग बस उसको हेट करते रहे, उसको बातें सुनाते रहे, इजिप्ट वाले मैच में उसको बातें सुनाते रहे हैं। हालांकि एक क्या ग्रेटनेस विटनेस की थी मैंने भी। तो दिस इज क्रेजी गाइज, और लियोनेल मेसी ने किस तरीके से एक टीम को कैरी करते हुए, मैं इस तरह बोलूँगा, ठीक है, और वो उनको एक वर्ल्ड कप फाइनल में ले गई है। और अब पता नहीं वर्ल्ड कप फाइनल जीतता भी है नहीं जीतता, मुझे लगता है शायद जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इनका बिलीफ है मुझे नहीं लगता कोई तोड़ेगा। लेकिन ये वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है बहुत क्रेजी, वो इसलिए क्योंकि स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है। तो अगर स्पेन 1-2 गोल से ऊपर हो जाती है तो मुझे नहीं लगता फिर अर्जेंटीना फिर इनको इस तरह कमबैक मार सकेगी, लेकिन यू नेवर नो गाइस, अगेन यू नेवर नो। और मजे की बात यह कि स्पेन ने सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम गोल खाया, 1 गोल खाया है, उसी तरीके से अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल मारे हैं। तो वन टीम हु हैज कंसीडर्ड द लीस्ट गोल, और फिर एक टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे, उनका आपस में मैच हो रहा है, तो क्या ही होगा, तो मतलब क्या ही होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर इंग्लैंड के मैच की भी बात करें तो मुझे वैसे लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना हार गई है, और इंग्लैंड काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लेकिन इतना चोक हुआ है इंग्लैंड का मैनेजर टूचेल, ठीक है। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, जब टूचेल ने अपनी सब्स्टिट्यूशंस की थी ना, जब उसने राइस को निकाला, जब उसने गॉर्डन को निकाला और वो डिफेंडर्स लाके उसने खड़े कर दिए, पहले तो मैंने सोचा कि यार एंडरसन येलो कार्ड पे है और उसने राइस को क्यों बाहर कर दिया, क्योंकि एंडरसन अब रिस्क नहीं ले सकता फाइनल मिनट्स में, ठीक है। तो मैं क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज सपोर्टिंग मेसी एंड अर्जेंटीना था, तो मैं लोग के अंदर से खुश होना शुरू हो गया था, ठीक है। मैं हैप्पी हो गया कि यार इसने ये थोड़ी गलत सब्स्टिट्यूशंस मुझे लग रहा है की हैं, क्योंकि अगर अर्जेंटीना ने एक गोल भी मार दिया तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई है ही नहीं आगे से जो गोल मारे। तो और यही हुआ, और इंग्लैंड ने पता नहीं क्यों अपनी जो वो अच्छी मोमेंटम, फास्ट पेस और वो अटैकिंग मोमेंटम वाली गेम उन्होंने सारी छोड़ के, वो मुझे तो लगता है वो 2-3 और गोल मार सकते थे अर्जेंटीना को। उन्होंने बिल्कुल ही अपने हाथ बांध के वो पर डिफेंस पे खड़े हो गए, उन्होंने खुद ही अर्जेंटीना को आगे आने दिया और फिर कहा कि तुम लोग अटेम्प्ट लो जितनी लेनी है, हम बस सेव करेंगे।
और नोइंगली कि पूरे इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना यही करते ही आई है कि गोल एक दो खा के और फिर लोग डिफेंड करते थे और फिर कहते थे हाँ तुम ट्राई कर लो तुम्हें कर देंगे डिफेंड, और फिर नहीं करते थे कोई भी। तो मुझे नहीं पता इंग्लैंड ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और क्या सोच के लिया। और कुडोस टू जूड बेलिंगम, भाई जूड बेलिंगम इस टूर्नामेंट में बहुत क्रेजी खेला है। और मैं एज अ बारसा फैन जूड बेलिंगम पेड्री से भी बहुत ज़्यादा बेहतर खेला है। मैं तो इतना बताऊंगा, पेड्री तो उल्टा बेंच हुआ है अपने आखिरी 2-3 कुछ मैचेस में। तो लेकिन ये है कि जूड बदतमीज बड़ा है, मेसी से बड़ी बदतमीजी कर रहा था। आप लोगों ने वो क्लिप देखी तो होगी, इसमें मेसी फुल ऐसे ऐसे शक्लें बना के फिर झूठ हो गया था कि ठीक है भाई झूठ तू भूल रहा है पूरे मैड्रिड जहाँ जिस क्लब में तू खेलता है ना उसके इसके नाम मेसी के नाम के आगे ना वो पापा लिखते हैं, किसी वजह से लिखते हैं। वो मेसी को इतना हरास इतना तंग करते थे और आगे से मेसी लेके रखता था उनको कुछ जीतने नहीं देता था। तूने क्यों ऐसी हरकत की, तू क्यों तपा रहे उस बंदे को, तूने उस बंदे को तपाया, उसने बस करके शक्ल बना कर मेसी ने तुझे देख के की है और फिर तुझे पता ही है उसके बाद तेरा हाल क्या हुआ है। झूठ तू फुल उससे पंगे लेने में लगा हुआ है। खैर जो भी है, मुझे बहुत मज़ा आया गाइस इस पूरे वर्ल्ड कप का। मेरे लिए ना दिस वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर, यकीन मानो मेरे लिए ये बेस्ट वर्ल्ड कप था और इससे बेहतर वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता था। क्योंकि वही एक साइड पे मेरे बारसा के लड़के हैं और एक साइड पे मेसी है। मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि अभी रोनाल्डो फैंस के ऊपर से क्या बीत रही होगी। वैसे यार ये कारमा है, मैं मानता हूँ रोनाल्डो फैंस और ये जो रोनाल्डो है ना इनके साथ सही कारमा हुआ है। ये हमें रिग्ड कहते रहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ रिग्ड है ही नहीं, कुछ रिग्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। और रिग्ड असल में तो उनकी वो चैंपियंस लीग हुई थी, ठीक है, जो इन्होंने मेसी फाइनल आना शुरू हुआ तो ये इन्होंने इतनी ज़्यादा बेइज्जती की, इतनी ज़्यादा मीम्स बनाते थे, इतनी ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, ट्रॉमाटाइज हो गया था। उसने उस ब्लॉन्ड अपने बालों का कलर वो चेंज करता फिर रहा है, दाढ़ी उगा रहा है, अपने वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि फिर वहाँ से रोनाल्डो भी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत गया था। और फिर उसके बाद रियल मैड्रिड 3 लगातार चैंपियंस लीग भी जीत गई। और फिर वो चैंपियंस लीग हमें भी पता है कि असल में फिर वो चैंपियंस लीग कितनी कोई रिग्ड थी, ठीक है। और मैं मज़े की बात तो मेरे पास अभी और इतने डीएम में मैड्रिड फैंस भी जो मानते हैं, जो मुझे कहते हैं कि तू मान ले अर्जेंटीना ये रिग्ड है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि वो चैंपियंस लीग रिग्ड था। लेकिन खैर मैं तो नहीं मानता कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप रिग्ड किया था, लास्ट वाला भी और ये वाला भी। तो ये कारमा है, ये कारमा है। और उन्होंने कैसा कारमा जिया है क्योंकि अब मेसी जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुका हुआ है और वो प्रॉब्ली अब एक और वर्ल्ड कप जीतने लगा है। खैर ये कितनी क्रेजी बात है कि ये कैसा कारमा हो रहा है इनके साथ। और मैं ये एक और बात करना चाहूँगा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने इस बंदे को सपोर्ट किया मेसी को, और मैं बड़ा खुश हूँ मैंने बारसा को सपोर्ट किया अपनी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। भले मुझे बारसा ने जितने भी दुख दिए हों, एज अ फुटबॉल फैन, लुक एट माई जर्नी एज अ फुटबॉल फैन, मैंने क्या नहीं देखा। मैंने अपनी टीम को चैंपियंस लीग जीतते हुए भी देखा है, सारी ट्रॉफीज़ मैंने अपने क्लब को जीतते हुए देखा है। मैंने अपने इंटरनेशनल जिस टीम्स को मैंने सपोर्ट किया है, मेसी को, उसको मैंने सब कुछ जीतते देख लिया। एक दफ़ा नहीं, 2 बार। वो दूसरी दफ़ा कोपा अमेरिका भी जीता था और अब वो दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल जीतने लगे। तो एज अ फुटबॉल फैन इट हैज़ बीन अ क्रेजी जर्नी, क्रेजी फकिंग जर्नी। और मैं अब यही बोलूँगा कि मेसी को प्लीज़ एंजॉय करना, ठीक है, उसका लास्ट डांस और उसको कोई इज्जत देना, वरना मैंने तुम लोग कैसी भी तैसी कर देनी है।